दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पर जनता की अदालत लगा रहे हैं और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद पहली बार केजरीवाल ने जंतर मंतर से बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला है। जनता की अदालत में दिल्ली के सभी मंत्री, विधायक और आम आदमी पार्टी के नेता शामिल हैं। जंतर मंतर से जनता की अदालत को केजरीवाल संबोधित करेंगे। नाम दिया गया है जनता की अदालत, आम आदमी पार्टी की तरफ से इसे। और इस्तीफे के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली की जनता वोट देकर फिर से जिताएगी, तभी सीएम की कुर्सी पर बैठूंगा और अग्नि परीक्षा दूंगा। पंकज जैन का रुख करेंगे। जंतर मंतर से हमारे सहयोगी मौजूद हैं। पंकज, तस्वीरें दिखाइए, जानकारी पहुंचाइए, क्या इस वक्त चल रहा है और क्या कहा जा रहा है पार्टी की तरफ से। देखिए, जो बैनर लगाया गया है उसमें लिखा हुआ है कि जनता की अदालत में केजरीवाल, और इसके कई बड़े मायने हैं। हमने आम आदमी पार्टी के नेताओं से यहां पर बातचीत की और सीधे तौर पर वो यही कर रहे हैं कि अब तैयारी है दिल्ली विधानसभा चुनाव की। तस्वीरें आप देखिए, सामने आपको यह मंच नजर आ जाएगा और जो सबसे पहली कतार है वहां पर 7 कुर्सियां रखी हुई हैं। इसका अर्थ यही है कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं उनके साथ यहां पर बैठे हुए नजर आ सकते हैं। और अगर आप इस बैनर की लाइन को पढ़ें तो सीधे तौर पर लिखा हुआ है जनता की अदालत में केजरीवाल। आम आदमी पार्टी नेताओं से हमें आशुतोष जो जानकारी मिली वो सीधे तौर पर यही कहती है कि विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति का खुलासा अरविंद केजरीवाल करेंगे और भाजपा के खिलाफ अपने मोर्चे का यहां से शुरुआत करने अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं। जाहिर है कि जिस तरह से सरकारी सुविधाओं के त्याग की बात आम आदमी पार्टी कर रही है, ये तस्वीर और ये रूप हमें अब देखने के लिए मिलेगा अरविंद केजरीवाल के भाषण में भी। तो मनीष सिसोदिया और उनके साथ अरविंद केजरीवाल दिल्ली की अलग अलग विधानसभाओं में आपको इसी तरह की जनता की अदालत लगाते हुए नजर आएंगे। यानी कि सभाएं होंगी, वहां पर लोगों से चर्चाएं होंगी और सीधे तौर पर वोट मांगने की कवायद होगी। लेकिन रिस्क फैक्टर भी है, इस्तीफा दिया है और लोगों से पूछ रहे हैं कि मैं ईमानदार हूं या नहीं हूं। तो ऐसे में जनता के वोट पर अब तय रहेगा कि अरविंद केजरीवाल का भविष्य राजनीतिक तौर पर इस दिल्ली के चुनाव में क्या रहने वाला है। और पंकज, वहीं भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 10 साल दिल्ली बेहाल, और पोस्टर्स भी लगाए गए हैं और 11 बजे राजघाट पर भी कपिल मिश्रा और तमाम जो कार्यकर्ता बीजेपी वो भी पहुंच रहे हैं। यानी कि आमने सामने ये पूरा मामला है, चुनावी मैदान में ले जाने की पूरी तैयारी, बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी। लेकिन कांग्रेस क्या कह रही है, कांग्रेस का रुख क्या है? देखिए, कांग्रेस तो दिल्ली में हमलावर है आम आदमी पार्टी पर और दिल्ली विधानसभा चुनाव में वो अपनी पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। हमने देखा है कि लोकसभा चुनाव के बाद किस तरह से बैठकों को अंजाम दिया गया। मैं आपको तस्वीर भी यहां दिखाना चाहूंगा आशुतोष, और साथ ही जानकारी दूंगा। पीछे आपको तस्वीरें दिखाते हैं, तमाम जो विधायक हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है और यहाँ पर आपको जो विधायक हैं वो नजर आ जाएंगे। और सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के अलावा यहाँ पर जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनकी मौजूदगी भी भारी संख्या में है। तो ऐसी स्थिति में अब सीधे तौर पर यहां पर कोशिश रहेगी आम आदमी पार्टी की कि एक चुनावी रणनीति को यहां पर तैयार किया जाए। हमने ये भी देखा कि किस तरह कांग्रेस अलग अलग इलाकों में दिल्ली सरकार के कामकाज को लेकर सवाल खड़े कर रही है और ये विधायक हमें यहाँ तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ये बताइए कि क्या त्रिकोणीय मुकाबला होगा? कांग्रेस भी प्रचार में लगी है, बीजेपी भी लगी है। कोई मुकाबला नहीं है, केवल दिल्ली में आम आदमी पार्टी है। अगर आप पीछे की सारी हिस्ट्री देखो तो आज 3 इलेक्शनों में कांग्रेस 0 पर रही है, बीजेपी खत्म होने के कगार पर है और अब केवल आम आदमी पार्टी है। यहाँ पे आपको तस्वीरें दिखा देते हैं आशुतोष। ये देखिए, नारेबाजी है जंतर मंतर पर, नारेबाजी के साथ यहाँ पर जबरदस्त पोस्टरबाजी है और यही आगाज अगले कई देर तक यहाँ पर रहने वाला है। तो सीधे तौर पर कोशिश है आम आदमी पार्टी की कि यहाँ से दिल्ली विधानसभा चुनाव के रण का